हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू सेशन में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के चैप्टर नंबर 2 का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इक्विटी शेयर्स। ओके, इक्विटी शेयर्स को देखने से पहले हमने शेयर्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली शेयर्स के फीचर्स क्या है, ऑलरेडी हमने वो वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। मतलब इसके पहले वाला कंटेंट या फिर अपना जो कंपोनेंट था वो वही था कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय शेयर्स एंड इट्स फीचर्स। तो हमने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में आप इस वीडियो पे आइए ताकि वो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स के कौन से दो टाइप्स हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं अपना टॉपिक, ये जो अभी अपना करंट टॉपिक है जिसका नाम है इक्विटी शेयर्स। बेसिकली इक्विटी शेयर्स शेयर्स में दो टाइप्स होते हैं। एक तो है इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि हमने लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो उसमें से जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है इक्विटी शेयर्स। ओके, अभी मैं आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में थोड़ा सा समराइज बताने वाला हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में क्यों निकालते हैं, तो हर एक कंपनी को लगता है कि अपने पास जितना ज्यादा कैपिटल रहेगा, जितने ज्यादा फंड्स रहेंगे, उतनी ज्यादा अब हम अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं या फिर अपने कंपनी को एक्सपांड कर सकते हैं। तो हर एक कंपनी, हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इसीलिए मार्केट में जो होते हैं वो शेयर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। और बेसिकली इक्विटी शेयर्स ये किस में आते हैं, तो ओन कैपिटल में आते हैं। मतलब ये कंपनी का खुद का, मतलब अपना कैपिटल माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है, तो इसके बारे में ही हम लोग देखने वाले हैं। यही एक्चुअली इक्विटी शेयर्स के फीचर्स भी होंगे कि इक्विटी शेयर्स होता क्या है, ये आपको इसी में समझ आएगा। तो स्लोली स्लोली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी शेयर्स मतलब होता क्या है। तो उसका डेफिनेशन एज पर दी कंपनी एक्ट उन्होंने दिया हुआ है। चेक दिस आउट व्हाट दे सेड अबाउट द डेफिनेशन। Company Act defines equity share as those shares which are not preference shares. Okay, those shares which are not preference shares. तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो वो शेयर्स कौन से होते हैं सारे, तो इक्विटी शेयर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि दो टाइप्स के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक तो होते हैं इक्विटी और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो प्रेफरेंस मिलता है दो चीजों में, वो तो मैं आने वाले वीडियो में जब प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, वो बचे हुए सारे शेयर्स कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के लिए। अभी इसमें ऐसा क्या होता है या फिर क्यों इतने इक्विटी शेयर्स को इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं किसी भी बिजनेस में, वो हम लोग देखते हैं। बेसिकली जब इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं, तब वो जो इन्वेस्टर ये सारे इक्विटी शेयर्स किसी भी कंपनी के परचेस कर रहे हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको क्या बोला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स मार्केट से परचेस कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद में उन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला जाता है कंपनी के रियल ओनर्स। मतलब जितने अमाउंट के उन्होंने इक्विटी शेयर्स लिए हैं, उतने अमाउंट के लिए उस कंपनी के वो ओनर बन जाते हैं। ओके, अगर वो कंपनी के ओनर है तो आपके दिमाग में अभी मतलब आ रहा होगा कि जो ओनर है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यही फैक्टर्स इस इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हर एक ओनर को क्या मिलता है अपने बिजनेस से, प्रॉफिट मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी क्या मिल रहा है, प्रॉफिट का ही शेयर मिलता है, जिसे बोला जाता है डिविडेंड। मतलब जो भी इन्वेस्टर, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेंगे, उन सबको रिटर्न्स में क्या मिलेगा, कंपनी का अगर एक साल खत्म होता है, एक साल होने के बाद में कंपनी अपने जो भी बैलेंस शीट बनाती है, उसमें अगर कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा है तो कंपनी क्या डिक्लेयर करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। क्लियर। और वो डिविडेंड मिलने का राइट भी किसी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि किसी भी ओनर अगर होता है तो उसको दोनों चीजें
संभालनी होती है। एक, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का रेशो, प्रॉफिट का मार्जिन भी उस ओनर को मिलता है। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ तो वो लॉस बेयर करना भी किसे पड़ता है? उस ओनर को ही पड़ता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, जितने पार्ट के उन्होंने लिए हुए। तो बट ऑब्वियस है कि अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, मतलब रिटर्न्स ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी किसे लेना पड़ेगा? उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब ये होता है कि पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में भी आपको लॉस होने की वजह से कंपनी आपको कोई भी रिटर्न्स नहीं देगी, कोई भी डिविडेंड नहीं देगी। क्लियर? तो अभी इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्यों ओनर माना जाता है कंपनी का? तो सबसे पहले तो इसका एक फीचर होता है परमानेंट कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो जो भी फंड्स कंपनी के पास आते हैं वो फंड्स कंपनी कभी भी वापस नहीं देती है। मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक ये सारे फंड्स कंपनी यूज करती है। तो ये क्या हुआ, कंपनी के साथ ये लाइफ लॉन्ग रहता है, इसीलिए इस फंड को ओन फंड भी बोला जाता है, मतलब अपने कंपनी का खुद का फंड भी बोला जाता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो शेयर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही होता है। क्लियर? उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो वो फर्स्ट टाइम जो कंपनी के शेयर्स लेते हैं, तब एक कंपनी की फर्स्ट मीटिंग होती है जिसका नाम होता है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। मतलब कंपनी ने अगर मार्केट में शेयर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, इक्विटी शेयर्स, और जिन लोगों को वो शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है, दे रही है, उन सारे शेयर होल्डर्स की, उन सारे इन्वेस्टर की एक फर्स्ट मीटिंग होती है कंपनी में, जिसे कि बोला जाता है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में सबसे पहले ये सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, और वो सारे शेयर होल्डर्स, अभी इतने सारे शेयर होल्डर्स होने के होते हैं, तभी वो सारे के सारे एक साथ आके वो कंपनी को नहीं चला सकते, क्योंकि डिसीजन लेने में बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए ये सारे शेयर होल्डर्स मिलके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं। मतलब वो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है कि उस कंपनी का फंक्शनिंग, जो डे टू डे एक्टिविटी है, वो सारे एक्टिविटी उन सारे शेयर होल्डर्स के थ्रू कौन कर रहा है? अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। मतलब कंपनी को डे टू डे चलाने के लिए जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सारे डिसीजन उसके बाद से कौन लेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। तो आपको ये पता चल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही नॉमिनेट कर रहे हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि कंपनी को चला रहे हैं। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स के इंपॉर्टेंस आपको पता चल रहे होंगे। क्लियर? तो ये सारे इंपॉर्टेंस आते हैं इक्विटी शेयर्स के। जैसे कि मैंने बोला कि इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो सारे क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। जितने पार्ट के लिए अगर आपने शेयर्स लिए हो कंपनी के, उतने पार्ट के लिए आप कंपनी के कौन होते हो? ओनर होते हो। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो क्या मिलता है? रिटर्न्स में डिविडेंड मिलता है। ओके, तो जितना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड इनको मिलता है। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इनको कुछ भी रिटर्न्स में नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। आफ्टर दैट कंपनी को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही जो डे टू डे एक्टिविटी कंपनीज की होने वाली है, उन एक्टिविटीज को करने के लिए नॉमिनेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इसीलिए इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। और इसीलिए सबसे पहले कंपनी मार्केट में क्या करती है? इक्विटी शेयर्स इशू करती है। क्लियर? आई गेस आपको इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं इनके बारे में सारी डिटेल्स अभी आपको पता चल गई होंगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय इक्विटी शेयर एंड इट्स फीचर्स। इक्विटी शेयर्स के फीचर्स कौन से हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? थैंक यू सो मच।